हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का राजन सीरीज और ये है आपका सामाजिक अध्ययन विषय का राजन सीरीज। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें हम लोग 56 नंबर तक देख चुके हैं और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 और ये है आपका पार्ट नंबर 8। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है। पराबैंगनी किरणों से होने वाली दो घातक बीमारियों के नाम बताइए। तो दोस्तों, पराबैंगनी किरणें, इनसे होने वाली दो घातक बीमारियों के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों, इससे हो जाता है त्वचा कैंसर। अल्ट्रावायलेट किरणें जिसे हम कहते हैं, सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, त्वचा का कैंसर भी हो सकता है और मोतियाबिंद हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उन्हें हमारी पृथ्वी में जो ओजोन लेयर है वो उसको रोकती है और यही रीजन है कि अगर हमारे यहाँ पे किसी वजह से जो ओजोन परत में छेद पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो पराबैंगनी किरणें हैं ये पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ने लगेंगी और उसकी वजह से त्वचा कैंसर या फिर मोतियाबिंद, ये सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आगे चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग बर्तन बनाने में, अलग अलग तरह की फसल करने के लिए, सीमेंट बनाने में और ईंट बनाने में। तो दोस्तों आपको पता है कि मिट्टी का प्रयोग इन सब में होता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59, रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रिहंद नदी, जिसको रेणुका नदी कहते हैं, पर स्थित है। क्लियर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। इसी पर रिहंद पर ही आप इसको इसी तरह से याद करिएगा, रिहंद नदी रिहंद बांध। क्लियर, उत्तर प्रदेश सोनभद्र। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अभी आज मैंने इस पर वीडियो बनाया है। ये आपके अष्टम प्रश्न पत्र शांति शिक्षा एवं सतत विकास में भी ये टॉपिक मैंने आज पढ़ाया है आपको। तो यहाँ पे देखिए, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे, वनोन्मूलन जलवायु और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन ला रहा है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान देता है और हरित प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए भी एक प्रमुख कारक है। तो दोस्तों, वनोन्मूलन का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। हरित प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस भी बढ़ रही हैं और साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया के 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, सिंह स्तंभ जिसे हम कहते हैं, कहाँ से अनुकृत किया गया है। ये कहाँ से अनुकृति इसकी हुई है। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। अब दोस्तों आगे चलिए यहाँ पे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में घटते क्रम में पूछा गया है। सिंधु नदी की लंबाई है 3180 किलोमीटर और गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर, करनाली या घाघरा नदी की लंबाई है 1080 किलोमीटर, चंबल नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर, गोमती नदी की लंबाई है 900 किलोमीटर, रामगंगा नदी की लंबाई है 690 किलोमीटर, राप्ती नदी की लंबाई है 600 किलोमीटर, बेतवा नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर। तो ये आपके घटते क्रम में लिखे गए हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 है, भूस्खलन का क्या तात्पर्य है।
धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि भूस्खलन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखिए भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इनमें चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टानों के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है। इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा या बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे पेड़ों और वनस्पतियों के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टानों के काटने अथवा पानी के पादपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अलग अलग कारकों की वजह से भूस्खलन होता है। कहीं कहीं पेड़ और वनस्पति के हटने से भी भूस्खलन हो जाता है, और कहीं पर सड़क के किनारे खड़ी चट्टान के काटने से भी भूस्खलन, यानी कि जो मिट्टी है वो खिसक जाती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं एक तरह से वहाँ की मिट्टी हिल जाती है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि पानी के पादपों में रिसाव से, जैसे यहाँ पे अगर हम भूस्खलन होता का अक्सर पहाड़ी इलाके में होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कहीं कहीं पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे भी अगर उधर से पानी का रिसाव हो रहा है तो धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी की वजह से मिट्टी खिसकती है, जिसको हम कहेंगे भूस्खलन। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखिए। बक्सर पावर प्रोजेक्ट और ताप्ती पावर प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है? उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कोयला, प्याज, दलहन, तिलहन का आयात किया जाता है। तो दोस्तों आगे चलिए हम देखते हैं। पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए। तो पर्यावरण की परिभाषा यहाँ पे दिया है हर्शकोविट्ज के अनुसार। तो इनके अनुसार हम लोग देखेंगे यहाँ पे पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। आगे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रूस निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावस्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। क्लियर? और यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 68, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था? तो यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यह पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। क्वेश्चन नंबर 69, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं फ्रांसीसी और अंग्रेजी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। इसीलिए आप देखेंगे इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश सबसे अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि ये हर देश के लोगों को पता है। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके सीरीज में दिए रहते हैं वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रहते हैं, तो आप सब इनको अच्छे से लर्न करिए। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछ रहा है। तो लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा में 31। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।